JK न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि तारकीन वतन कश्मीरियों के मसाइल को हल करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम राइज किया गया है। इनकी सहूलत के लिए एयरपोर्ट पर ओवरसीज डेस्क कायम किया जा रहा है। तारकीन वतन ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान को पिसपाई इख्तियार करने और लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद में तब्दील नहीं करने देगी। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत मसला कश्मीर के हवाले से ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्बत इक़दामात उठाए हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा गरीब, पिसे हुए और मजलूम अवाम के हुकूक के लिए अमली जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार तवील अरसे के बाद मिला है। हमने वो काम करवाए जो तारीख में किसी और ने नहीं करवाए। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर शाजिया अकबर की JK न्यूज से बातचीत। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलाआत सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि अवामी हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। आइंदा बजट में हुकूमत की पूरी तवज्जो रोजगार के वसी मौके पैदा करने पर मरकूज होगी। सेंट्रल जेल मीरपुर में कैद 302 का कैदी मोहम्मद नाज़म ब्लड कैंसर का शिकार हो गया। इलाज की इजाजत न मिलने की वजह से मुलजम नाज़म की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मीरपुर से JK न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तारकीन वतन कश्मीरियों के मसाइल को हल करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम राइज किया गया है। इनकी सहूलत के लिए एयरपोर्ट पर ओवरसीज डेस्क कायम किया जा रहा है। तारकीन वतन ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तारकीन वतन कश्मीरियों की सहूलत के लिए मीरपुर में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में फंड मुख्तस कर दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने एयरपोर्ट के तामीरी प्रोसेस के लिए वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद में तारकीन वतन कश्मीरियों के मसाइल के सिलसिले में मुनक्कदा आला सतही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में तारकीन वतन के बच्चों के लिए सीटें मुख्तस की जा चुकी हैं और बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर में तारकीन वतन के बच्चों के लिए मुलाजमतों में भी कोटा मुख्तस कर दिया जाएगा। फराह खुर्रम ने वर्कशॉप के अगराज व मकासद से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तारकीन वतन के मसाइल व मामलात के जल्द हल के लिए राजा वाजिदुर रहमान की सरबराही में एक कमेटी कायम करने का ऐलान किया। सेक्रेटरी सनत सलीम बिस्मिल और कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा अमजद परवेज भी कमेटी में शामिल होंगे। उन्होंने वज़ीर ओवरसीज राजा वाजिदुर रहमान को हदायत की कि वो बरतानिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट जाएं और वहाँ कायम कम्युनिटी सेंटर्स में तारकीन वतन से मीटिंग करके उनके मामलात को तेजी से हल करने के लिए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर हदायत की कि ओवरसीज सेल को मजीद मुतहर्रिक व फाल बनाया जाए और इस सिलसिला में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और बैरून मुमालिक सफारत खानों से राब्तों को भी मुयस्सर बनाया जाए ताकि तारकीन वतन के जुमला मामलात और मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें। उन्होंने इस मौका पर हदायत की कि बरतानिया और यूरोप में 1.5 मिलियन से ज्यादा तारकीन वतन क़याम पज़ीर हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान को पिसपाई इख्तियार करने और लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद नहीं बनाने देगी।
कोटली कन्वेंशन से साबित हो गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की गैरत जिंदा है। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने इंकशाफ किया कि आजाद कश्मीर असेंबली से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की हमायत में करारदाद मंजूर करने के अलावा गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से आजाद कश्मीर को सूबाई हैसियत देने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर करवाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीरी तशख्खुस को खत्म करना चाहती है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत का एजेंडा एक है, जो पाकिस्तानियत और कश्मीरियत का कत्लेआम करके भारत को खुश करने की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भारत का नारा लगाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोटली के मुकाम पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन से साबित हो गया है कि रियासत के लोगों की गैरत जिंदा है। आजाद कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मर सकता है, लेकिन आजाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देगा। उन्होंने कहा कि बाशिंदा रियासत की शर्त को खत्म करके हुकूमत गैर रियासतियों को जमीन अलाट करना चाहती है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात और मसला कश्मीर के हवाले से किसी भी मुआहदे को उस वक्त तक कामयाब नहीं होने देंगे जब तक कश्मीरियों को मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं किया जाता। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मुआहदा कराची के तहत पाकिस्तान हमसे पूछकर गिलगित बल्तिस्तान में इंतजाम और इंसराम चलाने का पाबंद है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आजादी में कोई कमी नहीं आई है। भारतीय अफवाज की मौजूदगी तहरीक को मापने का सबसे बड़ा जरिया है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत मसला कश्मीर के हवाले से ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्बत इक़दामात उठाए हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत मसला कश्मीर के हवाले से एक ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के देरपा हल के लिए राहें हमवार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्बत इक़दामात उठाए और मसला कश्मीर पर संजीदा मुज़ाकरात को तक़वियत दी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि सियासी जमातें वक्त और हालात का इदराक करके मनफी और इंतकामी सियासत से गुरेज करें, क्योंकि इससे मुल्क और जमहूरियत दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि मुफाहमती सियासत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है। हुकूमत का माटो ये है कि अवाम की हुक्मरानी को हर जगह माना जाए और इस रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए बर्दाश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में जमहूरियत पर शब खून मारने वाली कुव्वतों के खिलाफ सीना सपर हो चुका है। तब्दीली लाने के नाम नहाद दावेदारों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नस्बुल-ऐन वाज़ेह था। वो पार्लियामेंट को बाइख्तियार, मजबूत और तमाम फैसलों का मालिक बनाकर अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती थी। मौजूदा वफाकी हुकूमत ये बात तय कर चुकी है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती से ही मुल्की और अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा गरीब, पिसे हुए और मजलूम अवाम के हकूक के लिए अमली जद्दोजहद की है। वजीर ट्रांसपोर्ट ताहिर खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कायदे तहरीक के मिशन की कामयाबी के लिए गरीब और मतवस्त तबका की नुमाइंदगी करते हुए उनकी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कायदे तहरीक की हक प्रस्ताना क़यादत की वजह से MQM का नजरिया और फिक्र फलसफा पूरे पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकाजात में तेजी से फैल रहा है और बाशऊर सियासी कारकुन हमारे काफिला में शामिल हो रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि MQM ही वो वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है और माली साल 2012-13 के लिए मुत्तहिदा ने शैडो बजट पेश करके इसका अमली मुजाहरा भी कर दिया है। ताहिर खोखर ने कहा कि हमारी जिद्दोजहद मुल्क के सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों और नवाबों के खिलाफ है, जिन्होंने मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटा है और आम शख्स आज मुआशी हालात से इतना तंग हो गया है कि मुल्क में खुदसोजियों और खुदकुशियों के वाकयात में इजाफा हो गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि अवामी हुकूमत तमाम वसाइल को लोगों की फलाह बहबूद और इन्हें ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। आइंदा बजट में हुकूमत आज़ाद कश्मीर की पूरी तवज्जो रोज़गार के वसी मौके पैदा करने पर मरकूज रहेगी ताकि बेरोज़गारी का खात्मा किया जा सके।
सैयद बाजिल अली नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है, बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जा रही है और इसमें अवामी नुमाइंदों की आरा को खास अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत का फोकस रियासत की तामीर तरक्की के हवाले से मिसाली बनाना है ताकि लोगों ने जिस एतमाद का इजहार किया है इस पर पूरा उतरा जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी किस्म की जानबदारी नहीं बरती जाएगी। बाजिल अली नकवी ने कहा कि अवाम की बिला तखसीस खिदमत ही मेरी सियासत का महवर है। पीपल्स पार्टी पर अवाम ने जिस तरह एतमाद किया है इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मजदूरों और मेहनत कशों के लिए जल्द ही एक खसूसी पैकेज का ऐलान करेगी जिसमें उनके बच्चों को तालीमी सहूलियात के अलावा दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं चौधरी मोहम्मद अशरफ और अब्दुल क़य्यूम कमर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में गैर रियासती जमातों की मुदाखलत रियासत के तशख़्ख़ुस को तबाह करने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सियासतदान गद्दारों जैसा किरदार अदा करके भारतीय एजेंडे की तकमील करने में मसरूफ़ हैं। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक उम्मीदवार असम्बली और डिवीजनल सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी सेक्रेटरी मालियात हाजी अब्दुल क़य्यूम कमर ने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की साजिशों में मसरूफ हैं। आजाद कश्मीर में गैर रियासती जमातों की मुदाखलत रियासत के तशख़्ख़ुस को तबाह करने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सियासतदान गद्दारों जैसा किरदार अदा करते हुए भारतीय एजेंडे की तकमील करने में मसरूफ हैं। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के मेंबरान ने जमहूरी तरीके से अपनी क़यादत का इंतखाब करके सियासतदानों के लिए एक मिसाल कायम की है। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देने के मौका पर प्रेस क्लब में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के मेंबरान ने बिलाशुबा अपनी एक ऐसी क़यादत का इंतखाब किया है कि जिसने हमेशा जमहूरी रवायात के फरोग, शहरी आज़ादियों, अवामी मसाइल, तहरीक आज़ादी कश्मीर, मसला कश्मीर को जुर्रतमंदाना अंदाज में उजागर करने के साथ साथ सहाफ़ियों के इज्तिमाई वकार की सरबुलंदी और उनके मसाइल के हल के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया है। इस मौका पर जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तारीख साज कन्वेंशन ने गैर रियासती जमातों की सियासत को लपेट कर रख दिया है। मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो कन्वेंशन हुआ है 26 मई को एक बार फिर कश्मीरी कौम ने जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर एतमाद का इज़हार किया है कि लोगों ने ये एक जो बात तय कर लिया कि आज़ाद कश्मीर की कश्मीरियों की सबसे बड़ी पार्टी यही है जिसने कश्मीरी तशख़्ख़ुस को जो है वो कायम रखा हुआ है। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो कश्मीर के अंदर उन्होंने पता नहीं क्या मनसूबा लेकर आ रही हैं और यहाँ जो है उन्होंने यलगार शुरू की हुई है और इस पर हम कश्मीरी कौम सब जो है वो मुत्तहिद है और ये हम समझते हैं कि हमारा जो एक काज है कि पूरे कश्मीर को आज़ाद करवा के उसका इलाक़ जो है वो पाकिस्तान के साथ करवाना है। हमारी तमाम सरजमीन जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए उसकी तमाम हमारे अबाव-ओ-अजदाद की जो है वो कुर्बानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की खातिर पंजाब के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ जो है भारत जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। उनका क्या मकसद क्या है? उनका वो कश्मीर की जो लोगों की जो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हुई हैं इस खातिर तो नहीं की थी कि आज वो हमारा कातिल जो भारत जो है उसके जिए भारत के नारे लगाए जाएँ। इस पर हम कश्मीरी कौम जो है वो ये कभी किसी तौर पर भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। 26 मई का जो कन्वेंशन है इसने साबित किया है कि कश्मीरी लोग जो है ना वो गैर रियासती जमातों की सियासत को किसी भी तौर पर भी कबूल नहीं करते। फिर गैर रियासती जमातों ने ये किरदार जो अदा किया है, जिस तरह जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में होते हुए कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, तो ये कश्मीर के वकील का होने का दावा किस तरह कर सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला हम अपने तरीके आज़ादी कश्मीर का जो हमारी जो जंग चल रही है हम इंशाअल्लाह अपने कायद सदार अतीक अहमद खान की क़यादत में जारी व सारी रखेंगे। सेंट्रल जेल मीरपुर में कैद 302 का कैदी मोहम्मद नाज़म ब्लड कैंसर का शिकार हो गया है। इलाज की इजाज़त न मिलने की वजह से मुल्ज़म नाज़म की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मीरपुर से दानिश क़य्यूम चौधरी की रिपोर्ट। ये है 29 साला मोहम्मद नाज़म जो मीरपुर के सेक्टर F1 का रहायशी और गुज़श्ता 3 साल से कत्ल के इल्जाम में मीरपुर सेंट्रल जेल में कैद है। अपनी बीमारी से लाइलम 302 का कैदी मोहम्मद नाज़म ब्लड कैंसर का शिकार है। 1 माह से मीरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल की पेश नजर इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों ने इस्लामाबाद रेफर कर दिया, मगर DH को मीरपुर में ज़ेरे इलाज कैदी मोहम्मद नाज़म की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है।
मुलजम नाजम का कहना है कि बन हुरमा के रिहायशी मोहम्मद आरफ को उसकी बीवी ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल आरफ की बीवी रुबीना कौसर के साथ इसके तलकात थे। रुबीना ने गिरफ्तारी पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। 3 साल पहले ना वाकया है, उस तो बाद मैंने जेल 3 साल हुई है। मैं बीमार हाँ, मेरा पेट ही दर्द है, तिली वाखने वधी तकरीबन 12-13 दिहाड़े हुई है। मैं इतना 17 तारीख ही ना रैफर किया ही मैं पिंडी वास्ते, तो हूँ अदालत जड़ा ना जमानत वास्ते दरखास्त दी थी, तो उन्हें तारीख पाई सी। हूँ पता नहीं वो जमानत लैने कि नहीं लैने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगे मेरी अपील है कि मैं इलाज वास्ते पिंडी भेजा जाए। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर शाजिया अकबर ने बरतानिया में चौधरी इलियास की जानिब से अपने एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब में JK न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात पर चल रही है। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार एक तवील अरसे के बाद मिला, नीचे से लेकर ऊपर तक निज़ाम बेहतर हो गया है। JK न्यूज़ के नुमाइंदे से बातचीत। वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर शाजिया अकबर के एजाज में दौरे बरतानिया के मौका पर चौधरी इलियास की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का बर्मिंघम में इनकाद किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में कश्मीरी तारकीन वतन, पाकिस्तान के बरतानिया में मुकीम अफराद और पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में वजीर हुकूमत शाजिया अकबर ने JK न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के जालों के हाथ में है। अवामी खिदमत को शुआर बनाकर आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का सफर जारी है। सियासत के मैदान में काम करने वाली खवातीन मशअले राह हैं। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार तवील अरसे के बाद मिला है। हमने वो काम भी करवाए हैं जो तारीख में किसी और ने नहीं करवाए। ग्रास रूट लेवल से लेकर बालाई सतह तक निजाम में बेहतरी आ गई है। तकरीब में JK न्यूज़ के एंकर पर्सन साजिद यूसुफ ने भी शिरकत की। देखें, हमारे लोगों को इक़्तिदार काफ़ी अरसा के बाद मिला, लेकिन फिर भी हमें फ़ख्र हो रहा है अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि इस 9 माह के अरसा में हमने वो काम करवाए जो इससे पहले कोई हुकूमत नहीं करवा सकी। हमारी भी कोशिश है कि जिस तरह ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हमारे भी लेकिन इसके लिए वक्त दरकार है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इन तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़े होंगे। हॉलैंड के शहर द हेग में सिलसिला आलिया अजीमिया की जेर सरप्रस्ती मुराकबा हाल हॉलैंड के जेर एहतमाम 8वें ऑल यूरोपियन मुकाबला हुस्न नात का इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप भर से नातख्वान हजरात ने हिस्सा लिया। तफसील बता रहे हैं हॉलैंड से मिर्जा इमरान बैग इस रिपोर्ट में। हॉलैंड के शहर द हेग में 8वां ऑल यूरोपियन अजीमी मुकाबला हुस्न नात के इनेकाद में यूरोप भर से नातख्वानान ने शिरकत फरमाकर नबी आखिरत ज़मा खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में अपने अपने महसूस अंदाज में गुलहाय अकीदत के फूल निछावर किए। रब भी फिदा उन पर कुर्बान खुदाई है, वो मिसाल है, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। अगर दीदार दीवाने को मिल जाए तो क्या कहना, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी, वो माहे मदनी है, वो माहे मदनी है। सिलसिला अजीमिया हॉलैंड के सरपरस्त जनाब जावेद अजीमी ने कहा कि इस मुकाबला का इनेकाद का मकसद हमारी नौजवान नस्ल में दीन इस्लाम की रग़बत को उजागर करना है। हमारा मैसेज सिर्फ नौजवान नस्ल के लिए है और हम चाहते हैं कि इस तरह की महफिल का इनेकाद करके हम अपने नौजवान नस्ल को, नौजवानों को जो दीन इस्लाम का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उनके सामने पेश करें। हम चाहते हैं भी एज ए मुसलमान इसको ज़्यादा से ज़्यादा दायरे गैर में प्रमोट किया जाए और अपने बच्चों को, फैमिली को ऐसे प्रोग्राम में लाया जाए। अच्छी कोशिश है जो कि हम मुराकबा हॉलैंड तकरीबन 8 साल से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और इसमें दिन ब दिन हर साल जो है हम लोग की इम्प्रूवमेंट ही हो रही है। और वाकई सही बात है कि ये मैसेज है एक
पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से पूरी ये यूरोप के लिए जो वाकई हमारे ऊपर फतवा लगा रखा है इन्होंने कि दहशतगर्द हैं, इनको दिखाने के लिए ये अच्छा है। 8वें अजीमी मुकाबला हुस्न नात में पहली पोजीशन इटली से रफाकत हुसैन शाह, दूसरी पोजीशन उन्हीं के बेटे सैयद मुर्तज़ा हुसैन शाह और तीसरी हॉलैंड से वकास मलिक ने हासिल की। 8वें अजीमी मुकाबला हुस्न नात में जनाब सफीर पाकिस्तान एजाज अहमद चौधरी और मोहम्मद अली शाह इंचार्ज मुराकबा हॉलैंड लंदन के अलावा कसीर तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। बिलाशुबा यूरोप में इस तरह की महफिल का इनेकाद नई नस्ल में इस्लाम की आगाही और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने में मददगार साबित होती हैं। इमरान बेग, JK न्यूज़, दी हेग, हॉलैंड। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके 76 क्लास में इंसानी दरिंदगी की भेंट चढ़ने वाली गरीब मेहनत कश जान मोहम्मद की 6 साला मासूम बेटी कायनात CMH में जेरे इलाज है, जबकि दूसरी तरफ इसके घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची है। इस हवाले से देखते हैं मुजफ्फराबाद से JK न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अहसन अली शाह की रिपोर्ट। ये वाक़या है मुजफ्फराबाद के इलाके 76 क्लास का, जहां ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। गरीब मेहनत कश जान मोहम्मद की 6 साला मासूम बेटी कायनात घर से निकली थी दूध लेने पड़ोसी के घर। रास्ते में ताक में बैठा था हवस का पुजारी दरिंदा शख्स नोमान, जो बहाने से ले गया उसे घर के करीब। घर से दूध लेने के लिए जाने वाली कायनात बेहोश खून में लथपथ पड़ी थी करीब झाड़ियों में। मेरा बच्ची गया दूध के लिए, फिर उसमें 3 घंटे 2 बजे गए, 4 बजे 3:30 बजे का करीब टाइम में वो नहीं आया। मेरा घर वाला उनके पीछे गया, जब गया वो झाड़ू में बहुत बुरी हालात में पड़ा था। जिंदगी और मौत की कश्मकश में उसे पहुंचाया गया CMH मुजफ्फराबाद। यह है कायनात। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस आ गई फौरी हरकत में और ढूंढ निकाला इंसानों के भेष में छुपे इस भेड़िए को, जिसने बर्बाद की फूलों जैसी कायनात की जिंदगी। ये 2 भाई हमने अरेस्ट किए हैं, जफ़र और नोमान। नोमान जो है वो चीफ मुल्ज़म है जिसने ये अटैम्प्ट किया। तो जफ़र भी चूँकि इसमें मुलव्वस था, जफ़र भी वहाँ मौके पे था, उसने इस पे पर्दा डालने की कोशिश की, कपड़े वो दलवाए, सबूत जुर्म को गायब करने की कोशिश की। तो उस तरह उसके खिलाफ 201 और इसके खिलाफ 10 जना ऑर्डिनेंस में हमने मुकदमा रजिस्टर करके तो इनको अरेस्ट। ये घर है मेहनत कश जान मोहम्मद का, जहाँ रहती थी कायनात अपने बहन भाइयों के साथ। बेबसी की तस्वीर बने कायनात के भाई, अपनी बहन का रोना रोए या अपने भूखे पेट का, क्योंकि 3 दिन से है इस घर में फाके। दूसरी तरफ है कायनात का बूढ़ा वालिद, जो मजदूरी करे के थानों के चक्कर लगाए या अस्पताल में कायनात पे उठने वाले अखराजात बर्दाश्त करे। जरूरत इस अमर की है कि पुलिस और मुतल्लिका अदारे 6 साला कायनात को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। अहसन अली शाह, JK न्यूज़, 76 क्लास, मुजफ्फराबाद। मुतासरीन मंगला डैम का एहतजाजी इजलास। चेयरमैन वापडा की तरफ से डैम में रवां साल 1242 लेवल तक पानी भरने के ऐलान की शदीद मजम्मत। मुतासरीन मंगला डैम ने वापडा उमूर मंगला डैम के दफातर का घेराव, एहतजाजी मुजाहिरों और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दौरे मीरपुर के मौका पर स्याह झंडियों से इस्तकबाल की धमकी दे दी है।
मंगला डैम तोसी मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। चंद रोज कबल चेयरमैन वापदा शकील दुरानी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की मौजूदगी में मंगला डैम में इस साल 1242 लेवल तक पानी भरने का ऐलान किया, जिस पर मुकामी मुतासरीन मंगला डैम ने एहतजाजी इजलास तलब करके शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एहतजाजी इजलास से खिताब करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार अरशद मलिक एडवोकेट, मुकामी मुतासरीन एक्शन कमेटी के कायदीन चौधरी मुख्तार, चौधरी राशिद, राजा अल्लादिता और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि वापदा को 1960 वाली तारीख नहीं दोहराने देंगे। न्यू सिटी और कस्बों को रहायश के काबिल नहीं बनाया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने इस साल पानी न भरने की यकीन दहानी करवाई थी। अगर वादा खिलाफी की गई तो मुतासरीन अपने घरों से किसी सूरत बेदखल नहीं होंगे, बल्कि अमूर मंगला डैम, वापदा के दफातर का घेराव और वजीर आजम आजाद कश्मीर की मीरपुर आमद पर स्याह झंडियों से इस्तकबाल करेंगे। हमारे इल्म में यह भी बात आई है कि यहाँ पर लोगों को जो है अवार्ड तकसीम किए गए हैं। ये अवार्ड तकसीम करना लोगों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। यहाँ आपने मंगला डैम तो रेज कर लिया है, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनके मसाइल उसी तरह जू के तू पड़े हुए हैं। अलॉटमेंट उनको नहीं हुई, यहाँ पर लोगों के मकानात नहीं भरे, मुआवजा इंतहाई कम दिया गया है। लोगों के कमेटी केसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। इनको पहले इन मसाइल को आप एड्रेस करें, इसके बाद 1242 लेवल का जो है पानी चढ़ाने के बारे में सोचें। अभी तक लोगों को मकानों के मुआवजे नहीं मिले, लोगों को प्लाट नहीं मिले। अब उनके अगर वो पानी चढ़ जाएगा तो वो लोग बेचारे जिनको आगे कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ वो कहाँ जाएंगे। जहाँ ये बात कर रहे हैं वहाँ ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। और जहाँ जो मकामी मुतसरीन को जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ अभी तक सड़कें तक नहीं निकली। हमने यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा कब्रें इसलिए नहीं दी कि इंसानों को वहाँ पर जिंदा दरगोर कर दिया जाए। हमने बल्कि इस कुर्बानी इसलिए दी कि इंसानों को वहाँ पर इंसानों के रहने के लिए जगह दी जाए। इसलिए हम पर इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे और जो भी हमसे हो सका वो आखिरी हद तक हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल चौधरी खालिद महमूद बलोट ने अपने और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल ख्वाजा मोहम्मद नज़ीर के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने खित्ते में इनकलाबी तामीर और तरक्की के मंसूबे शुरू करके साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी अवाम की उमंगों की सही तर्जुमान पार्टी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल चौधरी खालिद महमूद भलोट ने अपने और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ख्वाजा मोहम्मद नज़ीर के एजाज में ब्रेडफोर्ड की सियासी शख्सियत बाबू चौधरी मोहम्मद मुश्ताक की जानिब से दिए गए इशाइया की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस और एयरपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करके साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी सही मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि बल्दिया डडियाल की हदूद में हम बहुत जल्द तारकीन वतन दोस्तों की मदद से बिन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है और साफ सुथरे माहौल ही से सेहतमंद माशरा कायम हो सकता है। उन्होंने कहा कि लीड ब्रेडफोर्ड कौंसिल से बल्दिया डडियाल की ट्रिनिटी से अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और डडियाल में एजुकेशन और सेहत के शोबों में तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि डडियाल बाईपास के मंसूबे के लिए हम कोशां हैं, क्योंकि धान गली पुल के इफ्तिताह के बाद कोटली, नाड़, चढ़ोई और चकसवारी की ट्रैफिक भी इस रूट को इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आजाद कश्मीर और तारकीन वतन ने अगर इसी तरह अपना ताउन जारी रखा तो डडियाल को मिसाली शहर बना दूंगा। और अब जेके स्पोर्ट्स। आज़ाद कश्मीर हॉकी एसोसिएशन ने चैंपियनशिप के इनेकाद का ऐलान कर दिया। 8 जून से यूनिवर्सिटी कॉलेज मुजफ्फराबाद में खेली जाने वाली चैंपियनशिप में आज़ाद कश्मीर भर से 8 टीमें शिरकत करेंगी। आजाद कश्मीर हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल फारूक अशरफ आवान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के रीजनल चीफ शाहिद इकबाल डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि चैंपियनशिप के लिए आजाद कश्मीर भर से 8 टीमों ने अपनी शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है। चैंपियनशिप का आगाज 8 जून से यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में किया जाएगा। इस मौका पर रीजनल चीफ नेशनल बैंक का कहना था कि सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला ये वाहिद बैंक है जो समाजी तरक्की के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के फरोग के लिए भी सालाना बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। जेके न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
JK न्यूज।